अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने सनल के डिवीजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आपने एक थंबनेल देखा है, रीट 2025 स्पेशल क्लास। ये क्या है दोस्तों? स्पेशल क्लास, सिर्फ एक क्लास और रीट की टेंशन खलास। जैसा टाइटल है वैसा ही इसका काम है और वैसा ही सब कुछ आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। आपको रीट से लेकर जितने भी आपके सवाल हैं अब तक, कैसे रीट का सिलेबस क्या है, रीट का पेपर क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे सवाल है, क्यों है, उर्दू से रिगार्डिंग रीट में आपके जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस क्लास में मिलने वाला है। वैसे दोस्तों ये क्लास मैं लाइव सेशन में लगाने वाला था, पर कुछ कारणवश कल ये क्लास नहीं आ पाई, कुछ वजूहात की वजह से। आज मैं कोशिश करूंगा कि बिना लाइव लिए ही आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा और इस क्लास में ही आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए देखने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले 3 बातें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। पहली बात, आज आपके सारे टॉपिक इसमें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद रीड से मुतालिक एग्जाम तक के जितने भी आपके सवाल हैं, वो आपको सारे सवालों का जवाब इस क्लास में मिल जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, इस क्लास के आखिर में अगर आपने क्लास को स्किप कर दिया, क्लास को काट दिया, तो हो सकता है इस सेशन में कोई ऐसी काम की बात हो जो आपसे स्किप हो जाए, छूट जाए, फिर एग्जाम में आगे जाकर आपको परेशान होना पड़े। तो कोशिश कीजिएगा क्लास को स्किप मत कीजिएगा। हर एक एक टॉपिक में, हर एक एक स्लाइड पर कुछ ना कुछ काम की बात जरूर छुपी है। तो आधा घंटा निकालिए और बातों को ढंग से सोचने समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास में सबसे लास्ट में आपको एक स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज क्या है ये पता लगेगा आपको क्लास के एंड में। अब बहुत से महारथी ऐसे भी होंगे जो क्लास को पूरा काट कर सीधा लास्ट में लेके जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें हैं, आपसे छूट जाएगी। आप जाने, आपकी किस्मत जाने। क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए एक सरप्राइज है जो आपको लास्ट में हम बताने वाले हैं। और उस सरप्राइज से रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो मैं क्लास के बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अगर आप सीधे ही लास्ट में चले गए तो बीच में जो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ सरप्राइज को लेकर, वो बातें आपसे क्या हो जाएंगी दोस्तों? स्किप हो जाएगी। चलिए क्लास शुरू करें। चलिए, आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कुछ खास बातें। कुछ क्या बताने वाले हैं दोस्तों? खास बातें। ये खास बात आपकी जिंदगी से रिलेट करती है। आपको कहीं ना कहीं से सारी बातें आपको एग्जाम में काम में आने वाली है। उन सभी बातों को मैं बिल्कुल बेसिक से वापस क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं, ताकि सारी बात आपके जहन में क्लियर हो जाए। दोस्तों आप दे रहे हैं रीट का एग्जाम। किसका एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों? रीट का एग्जाम। मैं आगे लिखना शायद भूल गया, पर आप ध्यान रखें, आप देने वाले हैं रीट 2025 का एग्जाम। क्लियर? इस एग्जाम में दोस्तों दो चीजें होती है। एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2। एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2। लेवल 1 का एग्जाम वो स्टूडेंट जो एसटीसी डीएलएड वगैरह कर चुके होते हैं उनके लिए होता है, और लेवल 2 का एग्जाम जो स्टूडेंट बीएड करते हैं उनके लिए होता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपके? ये एसटीसी वाले, डीएलएड वाले और वो बीएड वाले, इतना दोनों में क्या होता है, बेसिक सा फर्क होता है। लेवल 1 वाले वो टीचर होते हैं, वो छात्र अध्यापक होते हैं जो आगे जाकर क्या बनते हैं, प्राइमरी कक्षा के पहली से 5वीं के क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं। और लेवल 2 वाले छठी, 7वीं, 8वीं यानी 6 से 8 तक के क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं। दोनों का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आपको उर्दू सिर्फ रीट पात्रता में ही मिलेगी। मेंस के एग्जाम में उर्दू नहीं आती। ये सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है कि सर रीट लेवल 1 में क्या मेंस में उर्दू आती है? दोस्तों मेंस में उर्दू नहीं आती है। जो लेवल 1 का स्टूडेंट होता है उनको लेवल 1 के सिर्फ पात्रता में ही उर्दू आती है, मेंस में उर्दू नहीं आती है। उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब आज आपको सबको मिल गया होगा जिनका रीट को लेकर डाउट है। क्लियर? लेकिन रीट लेवल 2 में आपको पात्रता में भी उर्दू मिलती है और मेंस में भी आपको 70 सवाल उर्दू के मिलते हैं और आप प्रॉपर एक उर्दू के क्या बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारी देश की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा जो होती है वो छठी क्लास से स्टार्ट होती है, यानी छठी के बाद ही उर्दू पढ़ाई जाती है, उससे पहले उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर उर्दू का टीचर नहीं होता है पहली से 5वीं तक। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लेवल 1 और लेवल 2 वाले स्टूडेंट के लिए, कि लेवल 1 वाला जो स्टूडेंट है और लेवल 2 वाला जो स्टूडेंट है उनके पास 60
सवाल होते हैं जीके के। कितने सवाल होते हैं? 60 सवाल होते हैं जीके के। 30 सवाल होते हैं साइकोलॉजी के, जिसको मनोविज्ञान कह लीजिए, आप पेडागोजी कह लीजिए। 30 सवाल होते हैं साइकोलॉजी वाले, 60 सवाल होते हैं जीके वाले। उस जीके में साइंस मैथ्स भी हो सकती है किसी स्टूडेंट के। 30 सवाल होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के और 30 सवाल होते हैं सेकंड लैंग्वेज के। 30 सवाल फर्स्ट लैंग्वेज और 30 सवाल सेकंड लैंग्वेज। टोटल 30 30 30 और 60 मिलके कितने सवाल होते हैं दोस्तों? 150 सवालों का ही क्या होता है? पेपर होता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो क्या है दोस्तों, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। हालांकि अब जो पेपर होने वाला है उसका थोड़ा सिलेबस पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि 4 की जगह 5 ऑप्शन आएंगे। वो सब बातें आपको नेक्स्ट क्लास में कभी और बताएंगे। यहां तक मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ रीड को लेकर है फिलहाल, तो बेसिक चीजों को लेकर। तो ये 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें या तो आप लेवल में लैंग्वेज 1 चुन सकते हैं या लैंग्वेज 2 चुन सकते हैं। अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं तो भी, और लैंग्वेज 2 लेवल 2 के विद्यार्थी तो भी, आपको दोनों में से कोई एक लैंग्वेज उर्दू आप चुन सकते हैं। या तो आप एक हिंदी एक इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू को छोड़ सकते हैं, या आप एक हिंदी उर्दू ले सकते हैं या उर्दू हिंदी ले सकते हैं। जैसा भी आपका मन करे आप एक लैंग्वेज उर्दू चुन सकते हैं। यहां तक की सारे रामायण आपके समझ में आ गई? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? चलिए, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो अब आते हैं दोस्तों कुछ आगे की बातों पर। आजकल मार्केट में एक नई चर्चा चल रही है, पुष्पा के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चीज ट्रेंडिंग में है तो वो है हमारा रीट का सिलेबस। क्या है दोस्तों? वो है रीट का सिलेबस। जिस तरह पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे हमारे रीट का विद्यार्थी भी बिल्कुल झुकेगा नहीं साला। पूरी पूरी उम्मीद है हमारे रीट के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, जमकर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कुछ ओल्ड सिलेबस के बारे में और बात करते हैं कुछ न्यू सिलेबस के बारे में। एक बहुत चर्चा का विषय है कि सर नया सिलेबस आ गया है, नया सिलेबस आ गया है, नया सिलेबस आ गया है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूं, उर्दू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, एसएसटी वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, सभी में लगभग कुछ ना कुछ टॉपिक हटे घटे और बड़े हैं। लेकिन उर्दू में हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको डराने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया, आपको थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया है। अब कहां पर घुमाया फिराया है, तो आओ मैं थोड़ा घुमा फिरा कर आपको लेकर आता हूं। तो दोस्तों, ओल्ड सिलेबस आपने देख रखा है और न्यू सिलेबस आपने देख रखा है। नहीं दिखता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कुछ सिलेबस के बारे में। लेकिन सिलेबस से पहले बात करता हूं मैं दोनों लैंग्वेज के बारे में, दोनों लेवल के बारे में। अगर मान लीजिए दोस्तों आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं और अगर मान लीजिए अगर आप लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, लेवल 1 में भी आपको 2 लैंग्वेज मिलती है और लेवल 2 में भी आपको 2 लैंग्वेज मिलती है। आप चाहें तो लैंग्वेज 1 उर्दू चुन सकते हैं, आप चाहें तो लैंग्वेज 2 उर्दू चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खास और मजे की बात क्या है पता है आपको? लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 2। यानी अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं तो अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है, आपने लैंग्वेज लेवल 2 के विद्यार्थी हैं तो भी आपने लैंग्वेज 1 लिया है। ये दोनों सिलेबस दोस्तों क्या है? सेम है दोस्तों। क्या है? सेम है। ये दोनों सिलेबस भी क्या है दोस्तों? सेम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब आपके दिमाग से ये कचरा निकाल दीजिएगा, सर मैं लेवल 1 का विद्यार्थी हूं और मैंने लैंग्वेज 1 चुन रखा है। कोई डर वाली बात नहीं है। अगर आप लेवल 2 के विद्यार्थी भी है ना, अगर आपने लैंग्वेज 1 चुना है तो दोनों का सिलेबस क्या है दोस्तों? सेम है। लेकिन बात ध्यान रखने की है, इन दोनों सिलेबस में आपस में भी थोड़ा सा ही फर्क है। ऐसा नहीं कि लेवल लैंग्वेज 1 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस भी क्या है? सेम है। कुछ कुछ टॉपिक इसके क्या है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम है। यहां तक की कहानी समझ में आई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और आगे। अब जब मैं आपको बता चुका हूं कि लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का दोनों का सिलेबस और दोनों लेवल का सिलेबस सेम है, तो दोनों लेवल की बात करते ही नहीं है। हम सिर्फ एक लेवल की बात करते हैं, लेवल सेकंड। लेवल 2 की बात करते हैं। ये लेवल 2 का दोस्तों न्यू सिलेबस है और ये लेवल 2 का ओल्ड सिलेबस है। और कौन सा है दोस्तों? लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 1 का। आपको लग रहा है सर ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, सरकार ने सिलेबस को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं जुड़ा है। आप बिल्कुल निडर होके अच्छी तरह से समझें। ये वो सिलेबस है दोस्तों कि जब मैंने आज से 3-4 महीने पहले जब मैंने रीट का सिलेबस लॉन्च किया था, तब ये सिलेबस मैंने आपको ऐप में प्रोवाइड किया था। हम्म बात याद आई? जिसने पुराना कोर्स ले रखा है, जिसने 2-3-4 महीने से मुझसे जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि सर ने ये सिलेबस दे रखा था। इस सिलेबस में क्या नहीं है? सिर्फ नंबरिंग नहीं है, बल्कि क्या है, नंबरिंग की जगह स्टार्स बने। क्या बने हैं? स्टार बने हैं।
अब हमारी सरकार ने क्या किया, बड़ी मेहनत करके इन सारे सितारों को हटाया, आपकी किस्मत के सितारे चमकाने के लिए इन सारे सितारों को हटाया, इसकी जगह क्या लगा दी दोस्तों, नंबरिंग लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट सोचते हैं सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक थे और यहाँ पर 8 हो गए हैं, टॉपिक बढ़ा दिए हैं। अरे दोस्तों कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा हेर फेर किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या बदला है, आइए लैंग्वेज 1 का थोड़ा सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला। इबारत फहमी, मानी अल्फाज, एराब, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, मुत्तज़ाद, मुतरादिफ और रमूज औकाफ। इबारत फहमी, मानी अल्फाज, एराब, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, मुत्तज़ाद, मुतरादिफ और साबिका लाहिका। क्या पढ़ा है दोस्तों, साबिका लाहिका। आता हूं मैं आपकी बात पर भी आता हूं। और रमूज औकाफ क्या करा दोस्तों, हटा दिया, रमूज औकाफ हटा दिया, हटाया नहीं है, मैं बताता हूं आपको इस बारे में। दूसरा टॉपिक है नसर इक्तबास पर मबनी सवालात, नसर इक्तबास पर मबनी सवालात, मवाद की समझ, फैल, फाइल, मफूल, फैल लाजिम, फैल मुताद्दी, जुमले के इकसाम और जमाना। मवाद की समझ, फैल, फाइल, मफूल, फैल लाजिम और फैल मुताद्दी। क्या करा, इन दो को हटा दिया, नहीं हटाया नहीं बल्कि इसको एंटर मार के काट के कहां डाल दिया, नीचे डाल दिया, जुमले के इकसाम और जमाना, नंबर डाल दिया 3। जो पहले पूरा एक लाइन में लिखा था उसके 2 टुकड़े करके क्या करा उन लोगों, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी। आपको लग रहा है 1 पॉइंट बढ़ गया, बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों, काट के बनाया है। थोड़ा ढंग से पढ़े तो सही, थोड़ा गौर करें तो सही। अब बात करते हैं दोस्तों इसम और उसके अकसाम, जमीर उसके अकसाम, सिफत और उसके अकसाम, मुहावरे और कहावतें। इसम और उसके अकसाम, जमीर और उसके अकसाम, सिफत और उसके अकसाम, खत्म। अरे नहीं, खत्म नहीं हुआ दोस्तों, मुहावरे और कहावतें को क्या कर दिया, नंबर 5 डाल दिया, मुहावरे और कहावतें। और जो रमूज औकाफ को यहां से हटा दिया गया था उसको लाकर पटक दिया है यहां पर, यहां से नीचे लाकर पटक दिया है। आगे चीजें वही है, असनाफ नस्र व नज्म, असनाफ नस्र व नज्म, उर्दू जबान के तदरीस के मकासिद, उर्दू के तदरीस के उसूल, तदरीसी तरीक़ेकार, उर्दू जबान के तदरीस के मकासिद, उर्दू जबान के तदरीस के उसूल और तदरीसी तरीक़ेकार, जबान की महारतें, सुनना बोलना पढ़ना लिखना और उनकी नशोनुमा, उर्दू निसाब तालीम, उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, जबान के तदरीस में माआउन अशिया। जबान की महारतें, सुनना बोलना पढ़ना लिखना और उनके नशोनुमा, उर्दू निसाब तालीम, उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, जबान के तदरीस में माआउन अशिया। अरे कुछ बदला, कुछ नहीं बदला दोस्तों, कुछ नहीं बदला। जांच और उसके तरीके, मारूजी मुसलसल जांच, अंदाज़ कद्र, सवालात और उनकी किस्में, जांच और उसके तरीके, मारूजी मुसलसल जांच, अंदाज़ कद्र, सवालात और उनकी किस्में। और यहाँ पर होता है आपका सिलेबस क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। बताइए कुछ बदला, कुछ बदला, हाँ बदले। इन सितारों को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया है, नंबरिंग लगा दी है, चीजें वो की वो ही है। अगर कुछ बड़ा है तो क्या है दोस्तों, सिर्फ साबिका लाइका। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि जब मैंने क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था, जब क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, तब साबिका लाइक आपके सिलेबस में नहीं था। लेकिन चूंकि मेरा रवैया, मेरा तरीका, मेरा तौर तरीका, मेरा उसलूब है कि पढ़ाते वक्त मैं चीजों को सीक्वेंस के साथ पढ़ाता हूं, तो साबिका लाइक का कोर्स में नहीं होने के बावजूद भी मैंने साबिका लाइक का आज से 2 महीने पहले पढ़ा दिया है। आपको वीडियो सॉल्यूशन में वहां जाके चीजें मिल जाएगी। क्लियर, ये बात भी समझ में आ गई। जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा उनको सब बातें पहले से पता है। और मैंने बोला भी था साबिका लाइका नहीं है, पर आप इसको याद कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार आप जनरली एक बार वीडियो देखिए ना, काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा विशेष काम नहीं है। हो सकता है वो चीज मैंने आपको किताब में नहीं दी है, लेकिन उसके नोट्स में आपको अलग से ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपका लैंग्वेज 1 का ओल्ड और न्यू सिलेबस। अब बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज 2 के बारे में। अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 के बारे में। ये इसका ओल्ड सिलेबस, ये इसका न्यू सिलेबस। अब कुछ स्टूडेंट की शिकायत है, सर नजर नहीं आ रहा है, सर बड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, बड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये एज इट इज मैंने इमेज ली है जहां से आपका सिलेबस आया है। इमेज परफॉर्म, इनको कंपैरिजन करने में, एक दूसरे की तुलना करने की वजह से मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिया है। वरना एक सिलेबस वाला मैं क्लास ऑलरेडी आपको दे चुका हूं पहले से, एक सिलेबस वाली क्लास में आपको दे चुका हूं। आपको यहां से शायद मिल जाएगा, देखते हैं एक बार। आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे तो जाएंगे, मैं नहीं कहूंगा तो भी जाएंगे आप। यूट्यूब पे जाएंगे, एसके डिवीजन सर्च करेंगे और बाद में क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट। क्या ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट है रीड 2025
उर्दू, क्या लिखा है, रीड 2025 उर्दू। इस प्लेलिस्ट को आप क्या करेंगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करेंगे और प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। यहां पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, रीड 2025 उर्दू सिलेबस। सिलेबस, बस नहीं, यहीं से कहानी शुरू होती है, बस में बैठ के आगे रवाना होना है। सिलेबस का 33 मिनट का वीडियो है और यहां पर मैंने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है, डिटेल्ड में समझाया है कि क्या चीज आपके पढ़ने की है, क्या चीज आपके छोड़ने की है, क्या चीज आपके एग्जाम में आती है, क्या चीज आपके एग्जाम में नहीं आती है, किन चीजों पर गौर करना है, किन चीजों पर गौर नहीं करना है। ये मैंने ऐप में भी डाल रखा है और यूट्यूब पे भी डाल रखा है, आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं वापस जाता हूं अपनी क्लास के ऊपर। तो जो बात दोस्तों मैंने लैंग्वेज 1 में समझाई है, वही बात लैंग्वेज 2 में भी सेम है, वही सिलेबस सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वही बातें सेम है जो पहले थी, एक दो चीजें ऊपर नीचे कहीं की होंगी, नया कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आपको इस नए सिलेबस को देखे घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। तो इसलिए मैं सिलेबस को बस यहीं पर राइट मार्क करके चल देता हूं, इस चीज को वापस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आगे पढ़े। अब आता है दोस्तों एक टॉपिक, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न, ये चीज आपके काम की है और ये चीज आपको समझनी है। ये चीज कैसे समझनी है, आपका पेपर दोस्तों एक लैंग्वेज 1 का होगा, एक लैंग्वेज 2 का होगा। अब लेवल कोई सा भी हो, सिर्फ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। बात हम किसकी कर रहे हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। अगर आप लैंग्वेज 1 चुनते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल में हो, आपको दिए जाएंगे दोस्तों 2 पैसेज। कितने पैसेज, 2 पैसेज। और हर एक पैसेज से आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, 5। कितने पूछे जाएंगे, 5। तो 5 इससे और 5 इससे टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर 10 नंबर हो जाएंगे। 5-5 नंबर का आपसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे। इसका मतलब 10 नंबर तो आपको मिलने हैं पैसेज के, 10 नंबर का आएंगे आपके ग्रामर के सवाल, 10 नंबर की आएगी पेडागोजी, और टोटल नंबर आपको मिलेंगे 30। कि सर ये तो हमें ही पता है। अब मैं बताता हूं ना आगे आपको क्या पता नहीं है। आपको क्या पता नहीं दोस्तों, आपको ये पता नहीं है ग्रामर के सवाल 10 आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, वाही जमा से मुतालिक पूछा जाएगा, मुतजाद से, मुतरादिफ से, रमूज औकाफ से, मुहावरे से, कहावतों से, सीधा सीधा सवाल बन जाएगा कि फला का जवाब क्या है। वहां पर तो आपको 10 नंबर सीधे सीधे मिलने वाले हैं, वो तो आपको चित्र पढ़ने ही पढ़ने हैं। बात करते हैं पेडागोजी के बारे में। तो पेडागोजी के मैंने अब तक जितने भी 2012, 15, 17, 21, 22 जो भी पेपर अब तक हुए हैं, सभी पेपरों का मुआवजा करने के बाद, तुलना करने के बाद देखा कि पेडागोजी के 8, 9 और 10, कभी भी पेडागोजी से 8 सवाल पूछ लेते हैं, कभी 9 सवाल पूछ लेते हैं, कभी 10 सवाल पूछ लेते हैं। ऑलमोस्ट 8, 9, 10 सवाल सब में पूछे गए हैं। पर हम इसको एवरेज इन कितने मानते हैं, 10 सवाल। मतलब पेडागोजी का टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको सीधी सीधी क्या दिलाता है, 10 नंबर दिलाता है। कितने नंबर दिलाता है, 10 नंबर दिलाता है। तो 10 नंबर हो गए आपके पेडागोजी के, 10 नंबर हो गए ग्रामर के। यहां पर जो दोस्तों पैसेज की बात है, पैसेज से क्या होगा, मान लीजिए एक पैसेज में 5 सवाल है, दूसरे पैसेज में भी 5 सवाल है, टोटल कितने हो गए, 10 सवाल हो गए। 5 में से क्या होगा दोस्तों, कम से कम एक एक दो सवाल मिलाकर मिनिमम मिनिमम 10 में से 5 सवाल तो किसके पूछे जाएंगे, आपसे कवायद के। किसके पूछे जाएंगे, 5 सवाल कवायद, कवायद बोले तो ग्रामर, कवायद बोले तो ग्रामर, और 5 सवाल पूछे जाएंगे पैसेज से। 5 सवाल किसे पूछे जाएंगे, पैसेज से। पैसेज में मान लीजिए आपको कोई चीज दे दिया, कोई भी रैंडमली पैसेज आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए दूध एक अच्छी ग़िज़ा है, दूध एक अच्छी ग़िज़ा है, दूध हमें रोज पीना चाहिए, दूध पीने से ताकत आती है, दूध इंसान को ताकतवर बनाता है। इस तरह का पैसेज आपको रैंडमली कुछ भी दे दिया। अब वहां पर छोटा सा कोई भी एक वर्ड उठा लिया जाएगा कि ग़िज़ा की जमा क्या है, तो वो टॉपिक किस में चला जाएगा, आपका ग्रामर में। किस चला जाएगा, ग्रामर में। ग़िज़ा की जमा क्या है, अग़ज़िया, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन 5 सवाल आप ग्रामर के पढ़ लेंगे, ग्रामर का आप पढ़ के गए हैं तो डायरेक्टली सवाल नहीं बनेंगे, ग्रामर के सवाल भी पैसेज से ही निकाल के दिए जाएंगे आपको। तो वहां पे 5 सवाल आप कर लेंगे ग्रामर के, और 5 सवाल आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से जुमले दिए जाएंगे, बहुत कॉमन से सवाल आते हैं, बहुत टिपिकल टाइप के नहीं आते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा लास्ट में, पैसेज दे दिया जाएगा, बताइए इस पैसेज में किस ग़िज़ा के बारे में बात की गई है, दूध की, पानी की, तेल की, क्या दे। आपको पता है दूध के बारे में बात चल रही है, तो छोटी सी आधी क्लास के छोटे बच्चों को आपने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है, आप जानते हैं, बार बहुत कॉमन चीज है। ये 5 सवाल तो दोस्तों आप आराम से कर ही लेंगे। ये 5 सवाल कर लेंगे पैसेज पढ़ पढ़ के। अगर आपने थोड़ी बहुत भी उर्दू पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी अगर आपने उर्दू पढ़ी है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको उर्दू से लगाव है, तो 5 सवाल पैसेज आप बड़े आराम से कर लोगे। ये कवायद के सवाल भी ऐसे हैं कि अगर आप पैसेज को डीप से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो 5 सवाल आप ये भी कर लोगे। 10 नंबर की ग्रामर कब लाओगे, जब तब लाओगे जब आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, अच्छी तैयारी मेहनत करके गए होंगे, तो 10 नंबर आपको यही मिल जाएंगे।
और पेडागोजी के ऑलमोस्ट 10 सवाल भी आपको मिल जाएंगे। तो सर इतनी सारी बात में इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात क्या है, तो नई बात बताते हैं आपको। पहले मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता नई बात। जो बातें मैंने लैंग्वेज 1 के लिए की है वही बातें लैंग्वेज 2 के लिए भी है। 10 नंबर आते हैं पेडागोजी के, कभी 8 आते हैं, कभी 9 आते हैं, कभी 10 आते हैं। 3 उत्तर के सवाल आते हैं हर पेपर में अलग अलग, किसी में 7 सवाल भी देखे मैंने, ठीक है, पर ज्यादातर 8 9 10 8 9 10 सवाल देखे हैं। तो 10 नंबर तो आपको पेडागोजी के मिलने ही मिलने हैं, 10 नंबर आपको ग्रामर के मिलने ही मिलने हैं। ये भी बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। यहां पर बस फर्क ये है, यहां पर 2 पैसेज है, यहां पर 1+1 पैसेज है। 1+1 का मतलब है एक तो होगा दोस्तों शहरी बंद और एक होगा नसरी बंद, एक होगा शहरी और एक होगा नसरी। फर्क क्या है, 5 नंबर का तो आपको पैसे दिया जाएगा और 5 नंबर का किसी नज्म का, गजल वगैरह का बंद, आपको कोई नज्म वगैरह दे दी जाएगी और वहां से आप सवाल पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मयार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं 2 टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक है उर्दू जबान की तारीख और दूसरा टॉपिक है शहरी वो नसरी असनाफ। ये बात तो दोस्त आपको पता नहीं है इन दोनों के बारे में। आओ इन दोनों के बारे में कुछ समझाता हूं आपको। अगर सवाल आपके इनसे ही बनने हैं तो ये 2 टॉपिक क्या है, सर ने क्यों लिखे हैं, सर ने इसलिए लिखे हैं, इससे पहले पेपर्स में देखा गया है कि शहरी असनाफ और नसरी असनाफ का जो टॉपिक है लैंग्वेज 1 में दिया गया है, लैंग्वेज 2 में नहीं। लेकिन पिछली बार ही पेपर में देखा गया कि लैंग्वेज 2 में गजल से सवाल पूछा गया था और एक सवाल शायद मसनवी या कसीदा से सवाल ले लिया गया था, जबकि सिलेबस में है भी नहीं। तो मैंने ये बात इसलिए बताई आपको कि अगर शहरी इस्लाम नसरी इस्लाम आपके सिलेबस में नहीं है तो भी कम से कम फौरी तौर पे एक बार को पढ़ लें, एक बार वीडियो देख लें। क्या क्या चीज काम की है आपको वो बताई गई है कि ये चीज आप पढ़ के जाएंगे, इंशाल्लाह उससे 12 से सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं है। और पढ़ने की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि आपसे लैंग्वेज 1 के अलग पैसे लिए जा रहे हैं, लैंग्वेज 2 के अलग लिए जा रहे हैं। आपको एक ही बजट में, एक ही मनी प्राइस में आपको दोनों लेवल साथ दिए जा रहे हैं, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है, एक बार पढ़ लीजिए फौरी तौर पे, क्या पता उन सवाल बन जाए। टेस्ट देके देख लीजिए, टेस्ट वाले सवाल सवाल पढ़ लीजिएगा, क्या पता उससे सवाल बन जाए। और एक सवाल आया था उर्दू जुबान और अदब की तारीख से, सवाल आया था कि पंजाब में उर्दू का सवाल आया था, शायद महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी के वालिद साहब का सवाल आया था, जबकि वो भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन सवाल पूछ लिया गया है। तो इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो इसको मैंने टॉपिक में पढ़ाया भी नहीं है, मैंने कहीं डाला भी नहीं है, लेकिन सवाल क्वेश्चन सीरीज में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसके सवाल भी आ जाएं तो आपसे छूटे नहीं। टॉपिक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कुछ आगे चलकर। आ भी जाए तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, सवाल सिर्फ एक या दो ही आएंगे, सवाल बड़ी मुश्किल से एक सवाल आ सकता है, तो दिमाग नहीं लगा, एक सवाल आप छोड़ भी दें। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पढ़ोगे तो आपका दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा। अब है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल, आपके लिए खास सवाल, एसके एडुविजन से ही क्यों पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं, यूट्यूब पे क्लासेस हैं। एसके डिवीजन से क्यों पढ़ें, क्या कारण है एसके डिवीजन कक्षा से पढ़ने का, रीजन क्या है। आइए आपको वो चीज मैं बताता चलता हूं वन बाय वन। एसके डिवीजन से पढ़ने के कुछ रीजंस हैं, कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं, क्या बातें हैं जो पढ़ने के लिए जरूरी हैं, जो आपको अदर जो भी है कोचिंग या जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी बुक है, जो भी टीचर्स है, जो भी ऑफलाइन वगैरह में नहीं मिलने वाली है, वो चीज क्या है जो हमारे पास नहीं है और हम एक्स्ट्रा हम उस चीज को दे रहे हैं। आइए वन बाय वन आपको पहले क्वालिटी बता देते हैं आपको। पहला है कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। मान लीजिए आप मार्केट से कोई बुक लेकर आ जाते हैं, दिन रात पढ़ के चाटने बैठ जाते हैं, किताबों को दिन रात घोट के पी जाते हैं और हो सकता है काफी चीज आपको समझ में भी नहीं आए। तो आप क्या करेंगे, किताब लेके जाएंगे बुक स्टोर पर, सर हमें समझाइए ये सवाल नंबर, ये 6 नंबर लाइन का मतलब क्या है, वो कुछ नहीं बताने वाला। और आप चाहेंगे कि उस टीचर को फोन लगा दे, वो टीचर फोन उठाने वाला भी नहीं है, उनका काम सिर्फ किताब बेचना होता है, वहां तक उनका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक एक चीज को समझना, अगर मान लीजिए इसम का टॉपिक आपने पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, तो हमने क्या कर रहा है, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, एक एक टॉपिक का वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप आराम से उन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। दूसरा, पीडीएफ नोट्स इन ऐप। पूरे कोर्स का हमने पीडीएफ नोट्स डाल रखा है कि जब भी आपको कोई वीडियो देखने का मन भर जाए
और वीडियो से आप ऊब जाएं तो आराम से पीडीएफ नोट्स को खोलें और पीडीएफ में आराम से मोबाइल में स्लाइडिंग करके सारी चीजों को आप दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक फायदे की बात ये भी है, अगर मान लीजिए आप इन पीडीएफ को पढ़ पढ़ के आंखें आपकी दुख गई है, तो आप इस पीडीएफ को प्रिंट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इस पीडीएफ का हमने प्रिंटेड नोट्स एक बुक फॉर्मेट में आपको दे रखा है, वो आप मंगा सकते हैं और अपनी आंखों के दर्द को बचा सकते हैं। कुछ इस तरह की हमारी किताब है। ये किताब है रीट की। कौन सी किताब है? रीट की, प्री की, सिर्फ पात्रता परीक्षा है। ये आपका मेंस क्लियर नहीं करवाएगी, इस बात को ध्यान रखें। ये पात्रता की बुक है रीट, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, और ये आप दे सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। एक एक चीज को इंडेक्स वाइज, एक एक चीज को टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। वही नोट्स है जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुक मंगा सकते हैं, प्रिंटेड बुक्स जो अदर कोचिंग्स में नहीं मिल पाती है। एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दोस्तों, टेस्ट सीरीज। जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक आपने याद किए हैं, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का, मान लीजिए आपने इसम का टॉपिक पढ़ लिया, इसम का टॉपिक क्या कर लिया, किताब में देखकर पढ़ लिया, समझ में नहीं आया तो इसम का टॉपिक भी देख लिया, फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इस वाले टॉपिक में कितना कुछ याद कर पाए हो? तो हमने इसम से 100 सवाल बना दिए, जमीर से 100 सवाल बना दिए, सिफत से 100 सवाल बना दिए, हर एक एक टॉपिक से 50-50, 75-75, 100 सवाल बना रखे हैं, ताकि आपके एक एक टॉपिक क्लियर हो। और आप क्या करें, उन टॉपिक वाइज सीरीज से एक एक टॉपिक को क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, अपनी तैयारी को जांच सके। कम से कम 3000 सवाल मिनिमम आपको दिए जाएंगे। ये 3000 के 3500 भी हो सकते हैं और 3000 के 2700-2800 भी हो सकते हैं, इस बात पर अड़िएगा मत। 3000 का था तो 3000 पूरे, तो ऐसा नहीं है। 3000 अप्रोक्सीमेटली आपको सवाल दिए जाएंगे, मिनिमम ऑलमोस्ट 3000 सवाल तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। तो ये आपको तैयारी को एक अच्छा बूस्ट देंगे। इसके बाद है दोस्तों PYQ सॉल्यूशंस विथ पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले जितने भी रीड के पेपर हुए हैं 2011, 12, 15, 17, 22, जो भी पेपर अब तक हुए हैं, लेवल 1 के, लेवल 2 के, लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 2 के, एक एक पेपर को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि देखो इससे पहले पेपर ऐसा आया था, इस पेपर में ऐसा सवाल आया था, इस सवाल को ऐसे हल किया जाता है, आपको इस टॉपिक को ऐसे याद करके जाना है कि आपका टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक एक टॉपिक आपको क्या करवाया जाएगा, हल करवाया जाएगा, वो भी क्या, वीडियो सॉल्यूशन में। और लास्ट चीज है दोस्तों व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। ये है आपके लिए सरप्राइज। ये आपके लिए क्या है, सरप्राइज है। ये सरप्राइज क्या है, इसके बारे में बताऊंगा सबसे लास्ट में। वही तो बात है, ये है सरप्राइज, वो बताएंगे आपको सबसे लास्ट में कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट क्या चीज है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। कंप्लीट कोर्स सबसे सरल तरीके से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उर्दू पढ़ाते वक्त, मेरा जानता हूं कि मेरे जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो सब उर्दू बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, ज्यादातर हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट है जिनका उर्दू का मयार इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक एक लफ्ज को हिंदी में, शुद्ध हिंदी भाषा में, मैं एक एक चीज को क्या करता हूं, कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करता हूं। जितना सरल हो सकता है, उस सरल से भी 100 गुना ज्यादा सरल कर समझाने की मेरी क्या रहती है, कोशिश रहती है। और ये बात आप मेरे वीडियोस में, अब तक की क्लासेस में आप देख चुके हैं। तो पूरा कोर्स बड़ा आसानी से समझाया गया है, इसलिए आप चाहें तो बेटर है आपके लिए कोर्स परचेज करना, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं सर कोर्स परचेज करने का प्रोसेस और कोर्स का क्या क्या पैरामीटर है, आप बताइए। तो दोस्तों मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 में आपको L1 प्लस L2 दोनों ही कोर्स आपको 299 में मिल जाने हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, स्टडीजोन ऐप डाउनलोड कीजिएगा और उस ऐप के अंदर 299 का रीड का कोर्स है जो कि आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कि उसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस की वजह से, हो सकता है कुछ कंपनी आपसे प्ले स्टोर वगैरह कुछ चार्जेस जोड़ के 299 आपको 307 या 310, 312 बताए, तो आप ये मत सोचिएगा एक्स्ट्रा पैसे बढ़ गए। 299 का ही कोर्स है। वो प्ले स्टोर वाले हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऐप में उसमें पैसे जोड़ सकते हैं, तो आपको हो सकता है 5, 7, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्त आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको नोट्स की पीडीएफ मिलने वाली है, एक एक पीडीएफ की वीडियो बनने वाली है और हर एक एक टॉपिक का आपको टेस्ट मिलने वाला है, जो आपकी तैयारी को शानदार बना सकता है, जो आपकी तैयारी को बना सकता है, शानदार बना सकता है। और 299 में मैं समझता हूं इससे सस्ता, इससे कम प्राइस में शायद ही कोई कोर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई हमसे भी सस्ता आपको प्रोवाइड करता है तो बराए मेहरबानी जरूर बताइएगा, और करता भी है। हो सकता है किसी के जहन में इस तरह का सवाल भी हो, नहीं सिर्फ फलां शख्स फ्री में पढ़ाते हैं,
फलां शख्स फ्री में पढ़ाते हैं, फलां शख्स मेरे घर आके पढ़ा के जाते हैं, तो हो सकता है वो आपके बहुत करीबी हो, मैं आप सबके इतना करीब नहीं हूँ। और वो पढ़ाएंगे, हो सकता है वो आपको नोट्स बना के दे देंगे, तो वीडियो नहीं देंगे। अगर वो आपको वीडियो दे देंगे यूट्यूब पर, तो नोट्स नहीं देंगे। अगर वो आपको नोट्स भी दे देंगे हाथ से लिखे हुए, वो आपको पीडीएफ भी दे देंगे प्रिंट निकलवाने के लिए, वो आपको वीडियो भी दे देंगे लेक्चर देंगे, तो आपको टेस्ट नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। अगर आपको सभी चीज बंच फॉर्मेट में चाहिए, तो आप बहुत कम प्राइस खर्च कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं सर मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मैंने किताबों से, वीडियो से, सभी चीज से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। मात्र 99 रुपए में आपको कम से कम 3000 क्वेश्चंस की क्या मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, टॉपिक वाइज। क्या मिलने वाली है, टॉपिक वाइज। अब इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, फर्क ये रहेगा, इसमें जो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, वो टेस्ट यही है जो आपको मिलने वाला है। बस फर्क ये है, इसमें आपको क्या नहीं मिलेगी, टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी, टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी। समझ गए आप? इस वाले में आप टेस्ट दे देंगे, टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी। आप चाहें तो पीडीएफ बाद में स्क्रॉल कर सके। एक पेपर देने में 100 सवाल को हल करने में आपको आधा घंटा लगता है, एक सवाल को स्क्रॉल करने में आधा घंटा लगेगा। आप अपनी जांच को, तैयारी को परख सकते हैं, लेकिन वापस याद करने के लिए दोबारा एक सवाल को नहीं दबाएंगे। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ आराम से स्क्रॉल करिए और अपने एक सवाल को आराम से पढ़ते जाइए, वो ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो ये चीज आपके लिए क्या है, अच्छी है। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेस्ट की, ताकि आप रिवीजन वापस उसका आराम से कर सके। इसके बाद आप आगे चाहें तो क्या कर सकते हैं, 250 रुपए देकर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स यानी कि बुक मंगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताई अभी। ये वाली बुक आप मंगा सकते हैं मात्र 250 रुपए में। बहुत ही शानदार बुक है, जिसमें वो सारा कंटेंट है जो अब तक आपने यूट्यूब पे देखा है, वो जो आप ऐप में देखते हैं, वो सारा कंटेंट को प्रिंट करवा के फॉर्मेट में अच्छी बुक शक्ल में आपको बनाकर दिया गया है। आप खुद कहीं फोटोकॉपी दुकान में जाएंगे तो भी आपके लगभग लगभग इसमें कम से कम 300 पेज समथिंग है, 350 पेज समथिंग है। इतना खर्चा आपका वैसे भी लग जाएगा, ये चीज आपको 250 में मिल जाएगी। तो ये चीज आपके लिए क्या रहेगी, बेनिफिट रहेगी। अब आई है दोस्तों इसमें एक बात और, ये किताब पहले आपको 250 रुपए में मात्र 40 रुपए, मात्र 40 रुपए किसके खर्चे में, पोस्टल ऑर्डर से, पोस्टल खर्चे से मिल जाती थी। और ये किताब आपको 290 रुपए में पहले दी जाती थी, जो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी बुधवार को, अभी 4-5 दिन पहले पोस्टल सुविधा ने क्या करा है, पोस्ट ऑफिस ने बुक पैच का जो सिस्टम था वो क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब नॉर्मल पार्सल के रूप में किताबें जाती हैं, जिसको 40 रुपए से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 70 रुपए कर दिया है। इसलिए ये 250 वाली बुक अब आपके कितने की पड़ रही है दोस्तों, ये 250 वाली बुक अब आपके 70 रुपए लगने के बाद आपके कितनी की पड़ रही है, 320 रुपए की पड़ रही है। लेकिन अगर आप जोधपुर में ही रहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप 250 रुपए मेरे से घर आकर लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई लूट खसोट वाला मामला नहीं है। ये हमारे कोर्स का कुछ प्रीफॉर्मा है जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। आगे चलें कुछ और बातों को लेकर। आवर प्लान, हमने क्या सोचा है आपके बारे में, आपके यानी रीट के स्टूडेंट्स के बारे में हमने क्या सोचा है, हमने सोचा है कंप्लीट वीडियो क्लासेस। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितना भी आपका कोर्स है उस पूरे कोर्स की हमने पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी है। पीडीएफ मिल गई, आपने नोट्स में देख लिया। फिर हमने आपको क्या कर दिया, बुक प्रोवाइड कर दी कि आप आराम से पीडीएफ से पढ़ लें, पीडीएफ के बाद आप क्या कर लें, बुक से पढ़ लें। इस बुक के बाद हमने क्या किया दोस्तों, टोटल वीडियो ए से जेड तक जो आप इंडेक्स खोल के देखेंगे, ए से लेकर जेड तक जितने भी है, सारे के सारे हम क्या करें, एक एक टॉपिक का वीडियो बनाकर देंगे, ताकि जहां पर जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है, आप आराम से ऐप में जाएं, उस वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को क्या करें, क्लियर करें। लगभग लगभग दोस्तों 85% आपका सिलेबस इसमें कवर हो चुका है। बाकी बचा 10-15% जो 10-15 जो पेडागोजी की वीडियो है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। और दिसंबर एंड होते होते आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सोचा है, आपके लिए टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब तक मैं 5-7 टेस्ट उसमें डाल चुका हूं। आने वाले एक एक दो दिन में आपको कंटिन्यू टेस्ट मिलते रहेंगे, और हर एक एक टॉपिक को क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा, ताकि आप अच्छी तरह से अपने टॉपिक को क्लियर कर सके और अच्छी तरह से क्या कर सके, तैयारी कर सके। फिर हमने सोचा है कि जब टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो जनवरी खत्म होने के बाद जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा, तो आपको पीवाईक्यू, पुराने जितने भी पेपर हैं, यूट्यूब पे इनका सॉल्यूशन करवाने के, लाइव करवाने की सोच रहे हैं कि पुराने पेपर ऐसे आते थे, इन पेपर को ऐसे सॉल्व किया जाता है, उनके आंसर की बनाकर, उनकी पीडीएफ बनाकर हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उनका आंसर देख सके और वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी देख सके। लास्ट में जब आपके पास एग्जाम टाइम बचेगा, तो आपके लिए मुसीबत का काम क्या होगा सबसे ज्यादा, कि सर आपने इस समय तो
10 पेज छाप दिए हैं। सर आपने ज़मीर में तो 10 पेज छाप दिए हैं। सर आपने शहरी असनाफ नसरी असनाफ के 50 पेज छाप दिए हैं। सर आपने टोटल 300 पेज का कंटेंट पकड़ा दिया है। सर कितना पढ़े? एक 30 सवाल के लिए 300 पेज थोड़ी पढ़े जाते हैं। लेकिन ये काम आपका आखिरी का है। मास्टर नोट्स में ये होगा कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके, बहुत ज्यादा छोटा करके, उसका संक्षेपण करके आपको एक मास्टर नोट्स नाम की पीडीएफ आपको दी जाएगी ऐप में, जिसका प्रिंट नहीं निकलेगा, सिर्फ ऐप में खुलेगी। उसमें सम के जो 10 पेज आपको दिए गए ना, उस 10 में से आपको मात्र 2 पेज पढ़ना है। ये 50 पेज को है ना, 50 में सिर्फ आपको 4 पेज पढ़ना है। ये 300 पेज का जो कंटेंट है, इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 30 पेज पढ़ना है। यानी एग्जाम से पहले से आप 30 पेज को धड़ धड़ रिपीट मार के जाओगे और वहीं से आपके सवाल आएंगे, बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। और ये चीज दोस्तों आपके लिए रहेगा गोल्डन चांस। क्या रहेगा? गोल्डन चांस। यानी ये 30 पेज आपके लिए कारामद सिद्ध होंगे और यहीं से आपके सवाल घुमा फिरा के बनते हैं। इन 30 पेज को पढ़ना भी कैसे है, ये भी आपको जनवरी के एंड में या फरवरी की स्टार्टिंग में बताया जाएगा, लास्ट टाइम पे। और जब आप मास्टर नोट्स भी हल कर चुके होंगे तो आखिरी में काम बचेगा मॉडल पेपर। हम अपनी तरफ से आपको कुछ मॉडल पेपर बना के देंगे। एग्जाम में से पेपर भी आ सकते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे। एग्जाम की कितनी तैयारी आप कर पाएंगे इन सारे टेस्ट के अलावा। ये हमारा प्लान है, ऐसा हमने सोच रखा है आपके लिए, उर्दू वाले विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों मेरा जो प्लान था, यानी मैं जो इस पूरे कोर्स को, पूरा प्लान को मैं सोच के बैठा था कि और प्लान में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर वीडियो क्लासेस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, टॉपिक वाइज देंगे, पीवाईक्यू देंगे, मास्टर नोट्स देंगे और मॉडल पेपर देंगे। ये ऑलमोस्ट हम काम पूरा पूरा कर चुके हैं। ये चाहें तो आप, जैसे अगर आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे दोस्तों आपको मैंने बताया ना पिराना, कि जब आप YouTube पे जाएंगे तो आपको एक मिलेगी रीट 2025 उर्दू की प्लेलिस्ट। सबसे पहले मैंने बुक के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, और सिलेबस के बाद मैंने एक एक टॉपिक 1 बाय 1 नंबर लिखा, 1 2, उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा आपको, 3। एक एक टॉपिक बिल्कुल जबान के साथ, एक एक सीक्वेंस के साथ मैंने वीडियो बनाए हैं। कई बार ये भी शिकायत होती है, सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। दोस्तों सिलेबस यही होता है, आपको जो सिलेबस देते हैं वो बहुत घसड़ पसड़ होता है, बहुत ज्यादा मिक्सअप होता है। तो प्रॉपर सिलेबस ये होता है जिसका अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। सबसे पहला जबान की तारीफ, फिर आता है उर्दू रस्मुल खत, फिर आती है कवायद की तारीफ, फिर इल्म हिजा का बयान, हरूफ तहजी, फिर मुसव्वत मसम्मत जो कि तदरीस में नहीं होता, वो टॉपिक इसमें होता है, ग्रामर में होता है। फिर आता है हरकत और सकनात, फिर आता है लफ्ज का बयान, इसमें मारिफ फाश में नकरा। इस तरह करते 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 आपका टॉपिक जो एक से शुरू हुआ था, मुजक्कर मोनस मुतजाद रमूज औकाफ से चलते चलते ये टॉपिक दोस्तों आपका मिलेगा कहां तक, ये पहुंचेगा लगभग 50 से ऊपर क्लास है आपकी। लगभग कितनी क्लास हैं दोस्तों? 51 क्लास है। रिपोर्ट ताजमा क्लास खत्म होती है, 51 टॉपिक हैं आपके रीट के, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में क्या है, कंबाइंड है। कुछ लेवल 1 के हैं, कुछ लेवल 2 के हैं। टोटल आपकी 51 क्लासेस है जो मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब आप कहेंगे सर ये हमें शो क्यों नहीं होता है, दिखा नो व्यूज नो व्यूज नो व्यूज नो व्यूज, क्योंकि ज्यादातर वीडियो क्या है इसमें से हाइड है। इनमें से कुछ कुछ वीडियो है जो मैंने आपको शो कर रखे हैं देखने के लिए। ये सभी वीडियो अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको क्या ज्वाइन करना है, ऐप ज्वाइन करना है। वहां पर ये सारी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद मैंने तदरीस की क्लास शुरू कर दी है। ये क्लास मैंने आपके लिए डाली थी, कल सुबह डाली थी, एक दिन में 2000 इस पे व्यू है, और आगे भी व्यू आते रहेंगे इंशाल्लाह, आपका प्यार मिलता रहेगा। आगे की क्लास पे कोई व्यू नहीं है क्योंकि ये आगे की क्लास मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन ये सारी क्लासें कहाँ शो होंगी, सिर्फ ऐप में। अब ये क्लास यूट्यूब पे शो नहीं होंगी, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने प्लेलिस्ट जारी की थी। तो चलिए अब आते हैं आगे की बात पर। अब आता है दोस्तों अगली स्लाइड, कैसे और क्या करना है। आपको कैसे क्या करना है, मुझे जो करना था मैंने बता दिया आपको कि मैंने ऐसा ऐसा सोच रखा है। पहले वीडियो दूंगा, पीडीएफ दूंगा, बुक दूंगा, ऐसे करूंगा। आपको क्या करना है, आपकी तैयारी कैसे बेस्ट होगी, आपको किस तरह तैयारी करनी है, आइए बताते हैं। पहला काम है दोस्तों सिलेबस। अभी मैंने आपको बताया ना, सिलेबस वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वो जाके देखना। आपको पता लगेगा कि लेवल 1 में, लेवल 2 में, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में कौन कौन से वीडियो हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। सबसे पहला काम आपका है सिलेबस देखिए अच्छी तरह से। मैंने ऐप में भी डाल रखा है, पीडीएफ भी डाल रखी है, वीडियो भी डाल रखा है। सिलेबस को अच्छी तरह खंगालिए कि आपको पढ़ना क्या है, पहला काम। फिर आते हैं दूसरा काम, वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक पकड़िए। आप देखिए आपके सिलेबस में पहला टॉपिक क्या इसम का है, इसम वाला वीडियो जाके देखिए। फिर क्या किए, फिर क्या कीजिए, नोट्स। वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो इस बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा तरीका भी अपना सकते हैं
कि मान लीजिए आपको इसम पढ़ना है, आपने पेज नंबर 1 खोला, पहला टॉपिक आपने खोला और मान लीजिए उर्दू कवायद के बारे में आपको पढ़ना है, आपने क्या किया, उर्दू कवायद का पूरा वीडियो आपने पढ़ लिया, ये पूरा पढ़ लिया। अब आप क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे और उर्दू कवायद वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो आप खोलेंगे, किताब को सामने रखेंगे और देखते जाएंगे कि हाँ सर ने क्या बताया है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, अच्छा सर ने हिंदी में कुछ बताया है तो फटाफट राउंड गोला लगाया और हिंदी में आप लिखते जाइए, अलग से चीजों को जो हाईलाइट करना हाईलाइट करें, सर ने अच्छा एमपी बताया एमपी लगा दिया, सर ने यहाँ ये बताया ये कर दिया, हाथों हाथों गाइडेड आप कर सकते हैं। इस तरह आप अपने तैयारी को, इस टॉपिक को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे, वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये छोड़ना भी है, चलो ये तो सर ने किताब में बहुत ज्यादा दे रखा है, इन चीजों को छोड़ना भी है, वो चीज आप छोड़ते जाएंगे तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, काफी क्लियर होती जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देना आपको टेस्ट। मान लीजिए आपने एसएम का टॉपिक पढ़ लिया, तो एसएम का टॉपिक किताब से पढ़ लिया, वीडियो पढ़ लिया, आपको लगा आपको समझ में पूरा आ गया है, तो फटाफट जाइए एसएम का टेस्ट दीजिए। आपको पता लगेगा एसएम के टॉपिक में कितने सवाल आपके सही होते हैं, 100 में से कितने सवाल आपको सही आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी ढंग से हो पाई है, आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद क्या होगा दोस्तों, पीवाई की प्रैक्टिस। जब तक आप ये 4 स्टेप पाएंगे, जब तक आप 4 स्टेप पे आएंगे, मैं यहां तक पहुंच चुका हूँ, पीवाईक्यू का नंबर आ चुका होगा और पिछले सालों के पेपर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप वहां से खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फिर जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सॉल्व करना कैसे है। लास्ट का काम है दोस्तों हमारा मास्टर नोट्स और एमसीक्यू पीडीएफ रीडिंग। जितने भी एमसीक्यू, जितने भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, 3000 सवाल, कितने सवाल दोस्तों, 3000 सवाल लगभग आपको दिए जाएंगे। वो 3000 सवाल आपको देखने हैं, बार बार उन सवालों को दोहरान करना है, पीडीएफ में उन सवालों को क्या करना है, पढ़ते रहना है और आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए बुक नहीं आएगी, वो आपको ऐप में ही पढ़ने होंगे और मास्टर नोट्स आपको पता लग जाएगा कि किसी टॉपिक को एकदम सरसरी तौर पे फटाफट फटाफट में उस चीज को कैसे याद कर सकते हैं। ये काम है आपका एग्जाम की तैयारी के लिए। साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप आप कहां जा सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और एसके एडुविजन ऐप को क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और आगे का काम आप आगे जानते हैं आगे क्या करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक चैट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और काफी सारा फ्री कंटेंट भी है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब है दोस्तों सरप्राइज की बारी। किसकी बारी, सरप्राइज की बारी। मुझसे कहा गया था ना, मैंने स्टार्टिंग बोला था सरप्राइज है, तो दोस्तों सरप्राइज क्या है, आते हैं सरप्राइज वाली बात पर। यह है एसके एडिविजन का लोगो। कैसे भी और कोई भी सवाल मतलब कोई भी सवाल सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड और सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड, याद रखिएगा, रीट एग्जाम से रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड और सिर्फ उर्दू से रिलेटेड सवाल, आप कोई सा भी सवाल, कैसा भी सवाल आपका है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आपके एक अच्छी गाइडर की तरह मैं हमेशा तैयार हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो किसी यूट्यूब पे आ सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल एसके डिवीजन आ सकते हैं, किसी भी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, आपको सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप चाहें तो हमारी बुक ले सकते हैं, बुक से रिगार्डिंग जो भी सवाल आपको आता है वहां से पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि व्हाट्सएप सरप्राइज है। वो व्हाट्सएप ये है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे ऑडियो में या वीडियो में या टेक्स्ट मैसेज में कैसे भी करके आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल मुझे दे दीजिए, इस सवाल का जवाब मुझे बताइए। वो फोन हमेशा मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जैसे भी मेरे पास फोन आएगा आपको हाथों हाथ जवाब देने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, एसके डिवीजन चैनल वहां पर भी है। आप चाहें तो फेसबुक पे जा सकते हैं, मैसेंजर पे बात कर सकते हैं, आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, आप एसके डिवीजन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चैट सेक्शन है, वहां से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, उनका कोई पैसा नहीं है। और वहां पर इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी एसके डिवीजन है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मैं हमेशा आपके लिए हूं तैयार, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको जिस तरह की जो भी शंका हो, उर्दू से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हो, आप हमेशा मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर, छत पर नहीं तत्पर रहूंगा हमेशा आपके जवाबों के लिए। अब देखिए दोस्तों, सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, एक लास्ट में मैंने एक बॉक्स पे लगाया है क्वेश्चन मार्क। जब मैं यूट्यूब पर हूं, मैं आपके हाथ में बुक्स पर हूं, मैं व्हाट्सएप पर हूं, टेलीग्राम पर हूं, फेसबुक पर हूं, प्ले स्टोर पर हूं, इंस्टाग्राम पर हूं, तो बताइए फिर क्या चीज बच रही है, मैं कहां पर और होना चाहिए, ये बात आपको बताना है। नहीं ये भी मैं बता दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों ऑफलाइन के लिए।
अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकली जोधपुर में भी आकर मुझसे मिलना चाहे तो क्या कर सकता है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फिजिकली मिलना चाहता हूँ, आपसे बैठकर रूबरू बैठ के बात करना चाहता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, अपने सवालों को पूछना चाहता हूँ, तो मैं मिलूंगा आपको जोधपुर में। आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, सर आप किस वक्त कहाँ और किधर मिलेंगे, आपको ये बंदा मिलेगा तैयार आपके सवालों के जवाब के लिए। ये था दोस्तों आपके लिए सबसे शानदार सरप्राइज, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा वगैरह सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है आपका वक्त। तो शहजाद सर देने वाले आपको दबाकर बहुत सारा भारी सारा आपका वक्त, सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए। आपका जो जेन्युइन सवाल होगा, जो लायक सवाल होगा, उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आप इतने प्लेटफॉर्म में किसी पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जैसा कि जो लोग मुझसे पिछले 5 साल से 6 साल से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं मैं हमेशा किसी भी कमेंट को छोड़ता नहीं हूं, पहले उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, और आगे भी मैं और मेरी टीम इसके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब भी मैं चाहता तो ये क्लास लाइव लगा सकता था, लेकिन इस क्लास को लाइव नहीं लगाने के पीछे कारण छोटा सा कुछ मेरे घरेलू कारण थे, इसलिए मैं इसको लाइव नहीं लगा सका और ये वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड कर दिया है। अब आपको ये करना है, चूंकि आज ये क्लास आपने देख ली है, तो इस क्लास के नीचे आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि कल शाम 6 बजे यानी संडे को मैं आऊंगा लाइव, पक्का पक्का पक्का, सिर्फ आपके जवाब देने के लिए। आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल के जवाब अपने सवाल लिख सकते हैं, और संडे को शाम 6 बजे मैं मिलूंगा आपसे लाइव आपके ढेर सारे सवालों के जवाब के साथ। उम्मीद करता हूं आप तमाम ही खैराफियत से होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, और मैं भी जुटा हुआ हूं आपकी मेहनतों के साथ, पूरी लगन के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।